सारे संसार का भगवान हूँ, ईश्वर हूँ मैं, दिलों की नाथ हूँ, जगत का स्वामी हूँ मैं। सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि तुम्हारा भगवान तुम्हें बुलाया है। हाँ महाराज, मैं ढिढोरा अवश्य पिटवाऊंगा। इससे पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखा कि आपके ही घर में क्या आपको ईश्वर माना चाहता है। आपके ही औलाद, आपकी दोनों पुत्री क्या आपको ईश्वर मानती है जो मैं पूरे राज्य में ढिढोरा सिंह अपनी जवान पे लगाओ, नहीं तो हाथ से तेरी प्राण खींच ली जाएगी। हाँ महाराज, मेरी जवान पर लगाओ। क्या उनके जवान पर लगाम लगाएंगे? क्या उसके जवान पर लगाम लगाएंगे? क्या उसके जवान पर लगाम लगाएंगे? क्या जो ये बेवकूफ है इसके जवान पर लगाम लगाएंगे? किसके जवान पर आप लगाम? सारा संसार हमें अपना भगवान मानता है, ये दुनिया हमें अपना ईश्वर मानती है। तो क्या हमारी बेटियां हमें अपना भगवान मानने से इनकार कर देगी? हाँ महाराज, हाँ, यदि आपकी दोनों पुत्री आपको अपना ईश्वर तो क्या वह मंदिर में जाकर आरती उतारती? अगर आपको वह ईश्वर मानती तो क्या सोमवारी के दिन सोमवारी का व्रत शिवलिंग पर जाकर जलाभिषेक करती? वह निराहार होकर उस शिवलिंग पर जाकर जलाभिषेक करती और उस शिवलिंग से कहती है शिवलिंग पर जाकर अभिषेक करके ये कि है महादेव, मैं आपके व्रत को रख रही हूँ ताकि आपके व्रत से जो हमें फल प्राप्त होगा उससे आप मेरे पति को एक सुयोग पर पति के रूप में सुयोग पर देना। महादेव से कहती है क्योंकि वह महादेव को ईश्वर मानती है, आपको नहीं। अन्यथा आपको ईश्वर मानती तो फिर आपके चरणों में बैठकर आपके चरणों को धोकर चरण अमृत लेकर अपने मुख में नहीं करती तो फिर आप ईश्वर कैसे मानते? सिंह, क्या हमारी बेटी हमें अपना भगवान नहीं मानती है? क्या हमारी औलाद हमें अपना ईश्वर नहीं मानती?
यदि तुम्हारी बातें झूठी निकली तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। अगर मेरी बाली झूठी तो सौखंड अपने ही हाथों अपने खंजर से अपने सीने का हृदय निकाल कर आपके चरणों में अर्पण कर देगा। जाओ जाओ, अरे हमारी छोटी पुत्री चकेली को हमारे राज दरबार में पेश करवाओ। राजकुमारी चमेली राज दरबार में हाजिर हो। पिता की चमेली चंपा का प्रणाम स्वीकार हो। चमेली को बुलाया था। तुम्हारा नाम क्या है? चमेली। तो फिर याद रखा। कहीं पिताजी क्या आदेश है? अब मुझे किस लिए बुलाए हैं? मेरी बात तेरे पिता के ऊपर किसी ने आरोप लगाया है। कहा है कि महाराज आपकी घर की औलाद आपकी बात नहीं मानती है, इसीलिए मैंने तुझे अपने राज दरबार में बुलाया हूं। मेरी बात तेरा ये बाप मौन से तुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है और उसका जवाब तू सही सही देना। पिताजी अब जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसके जवाब सही सही दूंगी पिताजी। हाँ पिताजी मैं सही सही दूंगी। मेरी बच्ची, मेरी लक्ष्मी बताओ, मेरी बच्ची बताओ कि तेरा जन्मदाता कौन है? पिताजी जन्मदाता तो पिताजी आप है। पिताजी जन्मदाता आप है। हाँ पिताजी हाँ। सुना तुमने? मैं अपनी बच्ची का जन्मदाता हूँ। जन्मदाता हूँ मैं, तो बता बता मेरी लाडो, बता मेरी गुड़िया, बता ये तेरा अन्नदाता कौन है? पिताजी अन्नदाता जन्मदाता आप हैं तो अन्नदाता भी आप ही है पिताजी। हाँ पिताजी हाँ हाँ पिताजी। गद्दार है तू, तो पैसों के लिए भाग जाता है। सुना तुमने? मैं अपनी बच्ची का अन्नदाता हूँ। अन्नदाता हूँ मैं। मेरी बच्ची तू घर के यहाँ बैठ। हाँ पिताजी आप कैसे ला सकते हैं? कैसे देखिए पिताजी? कौन सी
मेरी बेटी की ओर देख, मेरी बेटी कला की खूबसूरत है। मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है। मेरी बेटी कोहिनूर की हीरा है। बता मेरी लक्ष्मी, बता तेरा भाग्य विधाता कौन है? पिताजी, पिताजी, जन्मदाता आप हैं और अन्नदाता भी आप ही हैं, तो भाग्य दाता भी आप ही है पिताजी। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, आप मेरे भाग्य दाता हैं। शैतान सिंह, हरामखोर, सुना तुमने? सुना तुमने? मैं अपनी बच्ची का भाग विधाता हूँ, भाग विधाता हूँ मैं। तो बोल बेटी बोल, तुझे क्या चाहिए? तेरा ये बाप दुनिया की सारी दौलत तेरे ऊपर निछावर कर देगा। बोल तुझे क्या चाहिए? पिताजी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बिन मांगे में सब कुछ पा लेती हूँ पिताजी। आपकी सिर्फ आशीर्वाद चाहिए पिताजी। पिताजी, आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। जा मेरी बच्ची जा, अपने विश्राम कक्ष में आराम फरमा। जा। आपकी जैसी आज्ञा पिताजी। शैतान सिंह, देखा तुमने? मैं सबका स्वामी हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, भाग विधाता हूँ। महाराज, आप एक पुत्री के लिए भाग विधाता तो क्या आप संसार का भाग विधाता बन गए? नहीं महाराज नहीं, अभी आप आधे समुंदर का शहर थे, आधी तो बाकी। एक पुत्री ने आपको भगवान माना, दूसरी ने नहीं। यार चमेली ने भगवान माना। क्या चंपा आपको भगवान मानेगी? अब आप पृथ्वी जगह सिकंदर से भी ऊपर भाग विधाता हो। शैतान सिंह, तुम हमारी बड़ी पुत्री चंपा के बारे में बोल रहे हो? शैतान सिंह, हमारी बड़ी पुत्री चंपा मेरा जुनून है, मेरी बड़ी पुत्री चंपा मेरा अहंकार है। जाओ, हमारी बड़ी पुत्री चंपा को हमारे राज दरबार में पेश करवाओ। कुमारी चंपा राज दरबार में हाजिर हो। प्रणाम पिताश्री। दीर्घ आयु हो मेरी बच्ची, दीर्घ आयु हो, चिरंजीवी हो मेरी लाडली, चिरंजीवी हो। बोलिए पिताजी, आप किसने मुझे बुलाया? मेरी बच्ची,
तेरे पिता के ऊपर किसी ने लांछन लगाया है, कहा है कि महाराज महाराज आपकी घर की औलाद आपकी बात नहीं मानती है, इसीलिए मैंने तुझे अपने रात दरबार में बुलाया। ठीक है पिताजी, तो आप पूछिए क्या पूछने के लिए चाहते हैं? तो बता बता मेरी लाडो, बता बता मेरी गुड़िया, बता कि तेरा जन्मदाता कौन है? पिताजी, जन्मदाता तो आप ही हैं। हाँ पिताजी। सुना तुमने? सुना? मैं अपनी बच्ची का जन्मदाता हूँ, जन्मदाता हूँ मैं। तो बता मेरी लाडो, बता बता मेरी गुड़िया, बता कि तेरा अन्नदाता कौन है? पिताजी, जन्मदाता आप हैं तो अन्नदाता भी आप ही हैं। हाँ पिताजी। शैतान से मेरी बेटी के अंदर मेरा ही संस्कार कूट कूट के भरा है, मेरे परवरिश का नतीजा है मेरी बच्ची जो आज मुंह खोल के जवाब दे रही है। मैं अपनी बच्ची का अन्नदाता हूँ, अन्नदाता हूँ मैं। तो बोल बोल मेरी लक्ष्मी, बोल बोल मेरी बच्ची, बोल कि तेरा भाग विधाता कौन है? पिताजी, आप जन्मदाता हैं, अन्नदाता हैं, लेकिन भाग विधाता आप नहीं हैं। भाग विधाता तो सिर्फ एक ही है, वह श्री हरि विष्णु। मैं तेरा भाग विधाता नहीं। पिताजी, भला सोचिएगा, आप तो एक मनुष्य भगवान की तुलना कैसे कर सकते हैं? इसीलिए भाग विधाता तो इस संसार में सिर्फ एक ही है, वह है श्री हरि विष्णु। मैं तेरा भाग विधाता नहीं। पिताजी, मैं तेरा भगवान नहीं। इस लड़की के मुंह से बगावत की बू आ रही है, इस लड़की को मेरी नजरों से दूर भगाओ। घर से अपने बाप को बाप बोलती है, परंतु अपने बाप को भगवान नहीं बोलती। अब देखी मैं तेरा महाराज, मेरी बेटी ने मेरा नाम कटा दिया। सरेआम हमारी इज्जत की धज्जी उड़ा दी इस लड़की ने। अपने बाप को भगवान मानने से इनकार कर दी उसने। वो लड़की जिस लड़की के बारे में कहते थे आप कि वह मेरा अहंकार है, वह मेरा जुनून है, मेरे कुल की वह रत्न है।
बदलो उस अभागिन का नाम, बदलो उसका नाम। क्या नाम? महाराज मैं तो ये सोचता जिसे आप अपने घर की लक्ष्मी कहा करते शंभा, और जिस पुत्री को आप अपने बाएं हथेली पर रखा, जिस पुत्री को बाएं हाथ में रखा हुआ आपको भाग विधाता माना, और जो आपका अहंकार जुनून था, आपकी पुत्री चंपा आपको भगवान मानने से इनकार उस दोनों के बारे में कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा हंसते हंसते आपके आज्ञा का पालन करते मिलेगी, सबको बराबर सजा मिलेगी। सबके भाग का फैसला मैं करूंगा। मैदान से मेरी छोटी पुत्री चमेली ने हमें अपना भगवान माना। जाओ, मेरी छोटी पुत्री चमेली के भाग में ऐसे इंसान को बांधो जो धर्मात्मा हो, जो धर्म धुरंधर हो, जो धर्म का ठेकेदार हो, जो बाहुबली हो, ऐसे इंसान को हमारी छोटी पुत्री चमेली के भाग में बांधो। महाराज, मैं चमेली के लिए ऐसी जिसके नाम मात्र सुनते ही इंद्र को छोड़कर भाग जाए, जो देखने में ऐसा सुंदर है जिसकी सुंदरता की तारीफ वैसा लड़का मैं तलाश कर जय जयकार लगाओ हमारी भगवान सिंह की, भगवान सिंह की। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बाप के हाथों में तलवार, पुत्री के हाथों में फरसा थमाया। इसे कहते हैं शतरंज की चाल। पूरा पुत्री पश्चिम कराया किसने? क्योंकि ये चाहिए मुझे, ये इसलिए मैं ऐसा वर्ग तलाश करूंगा मेरे शब्दों का गुलाम होगा। जो बेच दे फिर दर्द दिल की दवा, जो बेच दे फिर दर्द दिल की दवा, उसको खुद मरीज बन बैठे।